नॉर्वे हमेशा से अमीर मुल्क नहीं था। ये बात अक्सर लोगों को हैरान करती है, क्योंकि आज नॉर्वे का नाम सुनते ही जहन में एक ही तस्वीर आती है। बर्फ से ढकी जमीन, पीसफुल शहर और दुनिया के सबसे अमीर लोग। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ तेल मिलने से कोई मुल्क अमीर बन जाता है, या फिर ज्यादा पैसा अक्सर मुल्कों को तबाह क्यों कर देता है? यहीं से नॉर्वे की असली कहानी शुरू होती है। यूरोप के बिल्कुल नॉर्थ में स्कैंडिनेविया के कोने पर नॉर्वे वाक़या है। स्वीडन और फिनलैंड के साथ जमीनी बॉर्डर और समंदर के जरिए अटलांटिक ओशन। आज इसकी पॉपुलेशन सिर्फ लगभग 55 लाख है। छोटी आबादी, सख्त मौसम और ज्यादातर पहाड़ी और बर्फ वाली जमीन। सदियों तक नॉर्वे एक गरीब, मछली पकड़ने वाला मुल्क रहा। लोग ज्यादातर फार्मिंग, फिशिंग और शिपिंग पर डिपेंड करते थे। कोई गोल्ड, कोई एम्पायर, कोई कॉलोनियल ताकत नहीं। तो फिर सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ कि ये मुल्क दुनिया के सबसे रिच और स्टेबल मुल्कों में शामिल हो गया? 20वीं सेंचुरी के बीच तक नॉर्वे बिल्कुल एवरेज यूरोपियन कंट्री था। लोग अमेरिका माइग्रेट करते थे क्योंकि यहाँ जॉब्स कम और जिंदगी मुश्किल थी। लेकिन फिर 1960s के आखिर में नॉर्थ सी के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने मुल्क का फ्यूचर बदल दिया। ऑयल और गैस। यहाँ पर अक्सर मुल्क गलती करते हैं। जब जमीन से अचानक पैसा निकलता है तो गवर्नमेंट्स खर्च बढ़ा देती हैं, करप्शन आती है, इकोनॉमी एक चीज पर डिपेंड हो जाती है। इसे इकोनॉमिस्ट रिसोर्स कर्ज कहते हैं। लेकिन नॉर्वे ने इस कर्ज को पहचान लिया और शुरू में ही एक अलग रास्ता चुना। नॉर्वे ने सबसे पहले ये सवाल पूछा, ये रिसोर्सेज किसके हैं? जवाब सिंपल था, आवाम के। इसलिए ऑयल प्राइवेट कंपनीज को पूरा कंट्रोल देने के बजाय स्टेट ने स्ट्रांग रोल रखा। स्टैटऑयल जैसी स्टेट कंट्रोल्ड कंपनीज बनाई गई ताकि मुल्क अपने रिसोर्सेज पर खुद नजर रख सके। लेकिन सिर्फ कंट्रोल काफी नहीं होता। असल इम्तिहान तब होता है जब पैसा आना शुरू होता है। क्या आप उसे तुरंत खर्च कर देते हैं या फ्यूचर के लिए संभाल कर रखते हैं? यहीं पर नॉर्वे का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन सामने आता है। उन्होंने ऑयल का पैसा सीधा इकोनॉमी में पोर नहीं किया, ना ही हर शहर में बड़ी बड़ी स्कीम्स शुरू की, बल्कि उन्होंने एक फंड बनाया जो आज गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल के नाम से जाना जाता है। इस फंड का बेसिक आइडिया ये था कि जो पैसा जमीन के नीचे से आ रहा है वो जमीन के ऊपर के लोगों के लिए सिर्फ आज नहीं बल्कि कल के लिए भी होना चाहिए। इस फंड में पैसा डाला गया, इन्वेस्ट किया गया और इकोनॉमी को ओवरहीट होने से बचाया गया। इस फैसले के पीछे एक गहरी समझ थी। नॉर्वे जानता था कि ऑयल हमेशा नहीं रहेगा। अगर आज सब कुछ ऑयल पर चला दिया गया तो कल क्या होगा? इसलिए उन्होंने सिस्टम्स बनाए, रूल्स बनाए और पॉलिटिशियंस के लिए भी हदें मुकर्रर की। कोई भी गवर्नमेंट इस फंड का पैसा अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती। ट्रांसपेरेंसी रखी गई। पब्लिक को पता होता है कि पैसा कहां इन्वेस्ट हो रहा है। यहां तक कि नॉर्वे का फंड दुनिया के हजारों कंपनीज में शेयर्स रखता है, लेकिन एथिकल रूल्स के साथ। अगर कोई कंपनी ह्यूमन राइट्स वायलेट करती है तो फंड वहां से निकल जाता है। लेकिन सिर्फ पैसा ही नॉर्वे की कामयाबी की वजह नहीं। बहुत से मुल्क अमीर होते हुए भी अपने लोगों को स्ट्रांग नहीं बना पाते। नॉर्वे ने एजुकेशन, हेल्थ और सोशल ट्रस्ट पर फोकस किया। फ्री या अफोर्डेबल एजुकेशन, स्ट्रांग हेल्थ केयर सिस्टम और लॉ के सामने बराबरी। जब लोग सिस्टम पर भरोसा करते हैं तो वो टैक्स देने से नहीं डरते, और जब टैक्स सही जगह जाता है तो मुल्क स्टेबल होता है। इस कहानी में एक और इंपॉर्टेंट पहलू है, डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशंस। नॉर्वे ने कभी स्ट्रांग मैन पॉलिटिक्स पर भरोसा नहीं किया। डिसीजंस एक शख्स के नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस के जरिए होते हैं। मीडिया फ्री है, कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है और गवर्नमेंट को सवाल किया जा सकता है। ये चीजें धीरे धीरे बनती हैं, लेकिन जब बनती हैं तो मुल्क को अंदर से मजबूत कर देती हैं। हिस्ट्री में अगर किसी शख्स का जिक्र जरूरी हो तो वो आइनार गेरहार्डसन हैं, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न नॉर्वे कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने वेलफेयर स्टेट की बुनियाद रखी। उनका विजन ये था कि ग्रोथ सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर करना है। ये सोच बाद में ऑयल के फैसलों में भी नजर आई। अब जरा सोचिए, अगर नॉर्वे भी ऑयल मिलते ही जल्दी में फैसले करता, करप्शन को इग्नोर करता और फ्यूचर को भूल जाता, तो आज तस्वीर क्या होती? शायद एक और अमीर लेकिन अनस्टेबल मुल्क। लेकिन नॉर्वे ने गलतियों से सीखा, दूसरों को देखकर अपना रास्ता बदला और सबसे अहम बात, सब्र से काम लिया। आज नॉर्वे को लोग ऑयल की वजह से पहचानते हैं, लेकिन असल पहचान उस सिस्टम की है जो उन्होंने ऑयल से पहले और ऑयल के बाद बनाया।
एक ऐसा सिस्टम जहां रिसोर्सेस टूल हैं, मालिक नहीं, जहां पैसा गोल नहीं बल्कि स्टेबिलिटी का जरिया है। और यहीं पर एक खामोश सवाल रह जाता है, अगर नॉर्वे जैसे छोटे सख्त मौसम वाले मुल्क ने ये सब कर लिया तो फिर दुनिया के दूसरे मुल्क क्यों नहीं कर पाते? मसला रिसोर्सेज का है या फैसलों का, ज्योग्राफी का या विजन का? इस कहानी से सबक ये मिलता है कि ताकत और दौलत तब फायदा देती है जब उन्हें कंट्रोल करना आता हो, वरना वही चीज मुल्क को कमजोर भी कर सकती है। नॉर्वे ने ये समझ लिया था और शायद इसीलिए वो आज सिर्फ अमीर नहीं बल्कि स्टेबल भी है। अगर आप नेशंस और कंट्रीज की हिडन रियलिटीज को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हकीकत अक्सर उन कहानियों में होती है जो हमें कभी पूरी तरह सुनाई नहीं जाती। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।